आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अहमदाबाद विमान हादसे की जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। ब्लैक बॉक्स के अलावा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है। वहीं अहमदाबाद में शवों के डीएनए मैच कराए जा रहे हैं। इस सभी अपडेट्स के साथ हमारे साथ मौजूद है संवाददाता केतन जोशी। केतन, बताइए क्या है ताजा अपडेट, क्या हो रहा है फिलहाल एक्शन अहमदाबाद में? देखिए, इस वक्त मैं अहमदाबाद सिविल अस्पताल में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जहां से डीएनए सैंपल मैच करने के बाद शव को उनके परिवारजनों को सौंपा जा रहा है। अभी कुछ सेकंड पहले एक एम्बुलेंस को यहां से रवाना किया गया। अभी के आंकड़ों की बात करें तो कुल 99 सैंपल है वो मैच हो चुके हैं और उनमें से 67 परिवारजनों को शव को सौंपा गया है। और सरकार ने खास ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की है कि हर एक एम्बुलेंस के अंदर एक लाइजनिंग ऑफिसर रहेगा, जो चाहे वो गुजरात में हो या गुजरात के बाहर भारत में कहीं पर भी डेड बॉडी पहुंचानी हो तो वो एम्बुलेंस में वो उनके साथ रहेगा। यहीं पर ही उनको डेथ सर्टिफिकेट भी इश्यू कर दिया गया है और ये प्रक्रिया है आज शाम तक ट्रिपल डिजिट में आ सकते हैं, यानी कि सैंपल मैचिंग भी बढ़ सकता है और साथ ही साथ परिवारजनों को जो पार्थिव देह है वो देने का भी काम है वो तेजी से चल रहा है। आज 12 बजे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी का भी पार्थिव शरीर है वो सौंपा गया, जो कि अभी राजकोट पहुंच गया है और वहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनको रखा गया है। हम आपको बता दें कि कुल देश और विदेश की मिलाकर 13 एजेंसी है वो एयर इंडिया का जो ये दुर्घटना हुआ, जो प्लेन क्रैश हो गया, उसकी तफ्तीश में लगी हुई है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन की एजेंसी भी शामिल है। लेकिन पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन है उसको लीड करेगी भारत की एजेंसियां। तो हर तरफ से यहाँ पर 2 पार्ट में काम को बांट दिया गया है। एक तो जितने भी एविडेंस है उनको कलेक्ट करके एयरपोर्ट के हैंगर में ले जाया जा रहा है ताकि कोई भी छोटे से छोटा एविडेंस छूट न पाए, और दूसरी ओर जो 241 यात्री इसमें दुर्घटना में जिनकी मौत हो गई है उनके शव का डीएनए की प्रक्रिया जारी है। और 38 और लोग जहां पर ये रेसिडेंट्स अतुल्य हॉस्टल के ऊपर जाकर ये टकराया एयरक्राफ्ट, तो वहां रेसिडेंट्स डॉक्टर और अन्य लोगों की भी जान गई है, तो उनका डीएनए मैच की प्रक्रिया भी पैरेलल चल रही है। तो आज शाम तक कम से कम शव सौंपने की जो प्रक्रिया है उसमें काफी तेजी आ सकती है। जी, शुक्रिया आपका केतन, ये फिलहाल अपडेट बताने के लिए। और अहमदाबाद विमान हादसे में अपनी जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज शाम को राजकोट में किया जाएगा। विजय रूपाणी के डीएनए का मिलान आज सुबह हो गया था और उनके पार्थिव शरीर को परिवार को सौंप दिया गया। फिलहाल विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर को राजकोट ले जाया जा रहा है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी का पार्थिव शरीर है वो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा है। आप देखिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री गृह मंत्री हर्ष संघवी और उनका बेटा ऋषभ, पत्नी अंजलिबेन यहाँ पर आप मौजूद है। यहाँ से सीधे उसको राजकोट ले जाया जाएगा और राजकोट से उनका पार्थिव शरीर आज दर्शन के लिए रखा जाएगा और देर रात आज उनकी अंत्येष्टि कर दी जाएगी। तो पूरा गमगीन माहौल है। आज गुजरात में राजकीय शोक भी रखा गया है और इतने बड़े जो लीडर है उनकी विदाई है वो गुजरात कभी नहीं भूल पाएगा। आप देखिए कि पत्नी और पुत्र विजय भाई के पार्थिव शरीर के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ से सीधा उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट और वहां से राजकोट, और राजकोट में आज लाखों की तादाद में उनकी अंत्येष्टि में लोग जुड़ने वाले हैं। और गुजरात सरकार ने एक विशेष इंतजाम भी इस तरह से किया है कि आज हर एक मृतक है उनके साथ एक एस्कॉर्ट टीम रहेगी। जितने भी हतभागी इस विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके साथ, उनकी पार्थिव शरीर के साथ एक एस्कॉर्ट ऑफिसर, डेथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास में कभी न भुलाने वाला ये मंजर सबको भुला कर गया। और एयर इंडिया विमान हादसे में यात्रियों समेत जिन लोगों की भी मौत हुई है उनका बीमा क्लेम तुरंत मिले, इसके लिए अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में बीमा कंपनी का राउंड द क्लॉक कैंप चल रहा है। पूरी जानकारी दे रहे हैं केतन जोशी। प्लेन क्रैश में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनका क्लेम सेटल करने के लिए LIC यहाँ राउंड द क्लॉक सेवा दे रही है। साथ ही साथ दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जो स्टाफ है
वो भी यहाँ पर तैनात है। आइए हम इनसे जानते हैं कि अब तक कितने क्लेम है उसको सेटल कर दिया गया है। अच्छा बताइए सर, अभी तक कितने लोगों को आपने क्लेम सेटल करवा दिया और क्या प्रोसेस है? क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस तो हमने हाथ पर ले ली है, क्योंकि हम अभी तक हमको 3 व्यक्तियों के आइडेंटिफिकेशन हुए हैं कि जिसके पॉलिसीज थी और इस विमान दुर्घटना में जिनकी डेथ हुई है, उनसे हम अभी कांटेक्ट कर चुके हैं और उनके जो क्लेमेंट है उनको हम बहुत जल्द से जल्द डिसबर्स कर देंगे। आइए हम न्यू इंडिया इंश्योरेंस के जो अधिकारी है उनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताइए, अब तक कितने लोगों का कांटेक्ट आप कर पाए और क्या प्रोसीजर है और कब तक उनको पैसे मिल जाएंगे? हमने अभी तक 5 टोटल जो विक्टिम्स है उनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है थ्रू हमारी एक पॉलिसी थी ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट की, जिसके अंदर कड़वा पाटीदार समाज के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 5 विक्टिम्स को हमने अभी तक आइडेंटिफाई किया है और उनके फैमिलीज को भी हम लोग ने रीच करके सारे भी डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं और वो क्लेम सारे सिर्फ नॉमिनी के लिए पेंडिंग है। हमारे पास जैसे ही नॉमिनी रिसीव हो जाएगा हम विद इन मिनट्स हम लोग वो क्लेम सेटल कर देंगे। बिल्कुल, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी विक्टिम है या तो उनके परिजन है, वो यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के कैंपस में आकर पूरी की पूरी डिटेल दे सकते हैं ताकि उनकी जो रकम है वो उनके परिवारजन को मिल पाए। केतन जोशी, अहमदाबाद।